टैली ERP 9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे वाउचर क्लास क्रिएट करना, यानी टू क्रिएट वाउचर क्लास। जब भी हम परचेज वाउचर में एंट्री करते हैं और जब पार्टीज अकाउंट नेम पर आते हैं तो यहाँ पर जो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आती है उसमें हमारे सप्लायर्स के अकाउंट्स के साथ साथ कस्टमर के अकाउंट्स भी आ जाते हैं, कैश अकाउंट भी आ जाता है, अगर बैंक अकाउंट्स हैं तो वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। ये सारे अकाउंट्स हमको यहाँ पर नजर आते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि केवल सप्लायर्स की लिस्ट यहाँ पर आए, बाकी इतने सारे अकाउंट्स यहाँ पर ना हो, तो उसके लिए हमको वाउचर क्लास क्रिएट करना होगी। वाउचर क्लास क्रिएट कर लेने से यहाँ पर हमको फिर केवल हमारे सप्लायर्स की लिस्ट नजर आएगी, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाता है। क्योंकि अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा अकाउंट्स होंगे उसमें से फिर हमको सप्लायर ढूंढना थोड़ा मुश्किल भरा काम होता है। तो काम को आसान बनाने के लिए हम वाउचर क्लास क्रिएट करेंगे। इसके लिए पहले एस्केप की दबाते हुए यहाँ से बाहर आ जाएंगे। ये गेटवे ऑफ टैली पर हम आ गए और अब हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो पर। यहाँ से हम जाएंगे वाउचर टाइप्स पर और वाउचर टाइप्स में अब हम जाएंगे ऑल्टर पर। अब हमको जिस वाउचर में क्लास बनानी है उस वाउचर को हम यहाँ से चुन लेंगे। हमको परचेज वाउचर में क्लास बनानी है तो हम परचेज चुन लेंगे और यहाँ पर एंटर करते हुए हम आगे आ जाएंगे नेम ऑफ क्लास तक। अब यहाँ पर जो नेम ऑफ क्लास हमको बनानी है वो है परचेज। परचेज यहाँ लिख देंगे, इसे एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करने पर ये क्लास परचेज के लिए विंडो आ गई। अब इसमें ये दो चीजें हैं, एक्सक्लूड दीज ग्रुप्स और इंक्लूड दीज ग्रुप्स। यानी जो ग्रुप्स आप रखना चाहते हैं, जिनके लेजर्स या अकाउंट्स आपको दिखाई दें, वो हम यहाँ लिखेंगे, और जो ग्रुप्स हमको नहीं चाहिए, उस लिस्ट में से बाहर करना है, उनको हम यहाँ पर चुन लेंगे। तो ये यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप्स है। अब जो ग्रुप्स हमको बाहर रखना है उनको हम यहाँ चुन लेंगे। अब इस ग्रुप में से हमें बैंक अकाउंट्स नहीं चाहिए, इसको हम इस ग्रुप में ले लेंगे। बैंक ओडी भी नहीं चाहिए। जो कस्टमर्स हैं वो हमको नहीं चाहिए, तो कस्टमर सारे जो हैं वो हम एक्सक्लूड ग्रुप्स में ले लेंगे। एमपी कस्टमर भी उधर ही चला जाएगा और सारे डेटर्स जो हैं वो भी इधर आ जाएंगे। हमको ब्रांच डिविजन्स की भी जरूरत नहीं है तो इसको भी एक्सक्लूड कर देंगे। और अब इस लिस्ट को हम एंड कर देंगे, एंड ऑफ लिस्ट पर जाकर के, और अब आ जाएंगे इंक्लूड दीज ग्रुप्स पर। अब यहाँ हमको चाहिए, क्योंकि हम कैश में अगर माल खरीदते हैं तो कैश इन हैंड चाहिए, और हमको चाहिए क्रेडिटर्स। हमारे सारे सप्लायर्स की लिस्ट चाहिए, तो जो हमारे जितने भी सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं उनकी हमको लिस्ट यहाँ पर चाहिए, तो इसको चुन लेंगे। हमारी सुविधानुसार हमने ग्रुप्स इंक्लूड कर लिए हैं और जो नहीं चाहिए थे वो एक्सक्लूड कर दिए हैं, और अब एंटर प्रेस करते हुए हम बाहर आ जाएंगे। ये परचेज वाउचर क्लास बन गई है। अब इसको कंट्रोल A प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एस्केप की दबाते हुए यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब हम वापस परचेज वाउचर में जाकर के देखते हैं कि जो हमने ग्रुप इंक्लूड किए हैं वो बराबर आ रहे हैं या नहीं। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। अब हम F9 की प्रेस करेंगे। यहां पर अब ये आपसे वाउचर क्लास पूछेगा, तो उसमें हम परचेज चुन लेंगे। इसको हम एज इनवॉइस कर लेंगे। अब यहां पर जैसे ही हम पार्टीज अकाउंट नेम में आएंगे तो ये देखिए जो हमने चुने थे ये हमारे सारे सप्लायर्स यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, और ये कैश का अकाउंट, ये बस इतने यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हमने परचेज की वाउचर क्लास क्रिएट की है, ऐसे ही हम सेल्स की भी वाउचर क्लास क्रिएट कर सकते हैं। ये F8 की प्रेस करके हम सेल्स वाउचर पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर भी जब हम पार्टीज अकाउंट नेम पर आते हैं तो देखिए ये जो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स आती है, इसमें कस्टमर्स के लेजर अकाउंट्स के साथ साथ सप्लायर्स के लेजर अकाउंट्स भी आ रहे हैं, इसमें भी बैंक अकाउंट भी आ रहा है, और हम चाहते हैं कि हमको यहाँ पर केवल हमारे कस्टमर्स की लिस्ट नजर आए। तो जिस तरह से परचेज की वाउचर क्लास हमने क्रिएट की, उसी तरह से अब हम सेल्स की वाउचर क्लास क्रिएट कर लेंगे। यहाँ से बाहर आएंगे। अब हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो पर, यहाँ से जाएंगे वाउचर टाइप्स पर, और अब हम ऑल्टर पर जाएंगे। अब यहाँ पर जिस वाउचर की क्लास हमको क्रिएट करनी है वो हम चुन लेंगे, वो है सेल्स। इसको चुनने के बाद अब हम एंटर प्रेस करते हुए नेम ऑफ क्लास पर आ जाएंगे। यहाँ पर नेम ऑफ क्लास डाल देंगे सेल्स, एंटर प्रेस करेंगे। अब जिस तरह से हमने परचेज की वाउचर क्लास बनाते समय किया था, ऐसा ही यहाँ भी करेंगे। जो ग्रुप्स हमको नहीं चाहिए उनको एक्सक्लूड दीज ग्रुप्स में डाल देंगे, और जो ग्रुप्स हमें चाहिए उन्हें
इंक्लूड दिस ग्रुप्स वाले कॉलम में रख लेंगे। तो अब जो ग्रुप्स हमको एक्सक्लूड करने हैं यानी जो नहीं चाहिए, उसमें बैंक अकाउंट्स आ जाएगा, ये बैंक ओसीसी और ब्रांच डिविजन्स भी हमको नहीं चाहिए। अब यहाँ पर हमको सन्ड्री क्रेडिटर्स नहीं चाहिए, इसको हम चुन लेंगे और अब इस लिस्ट को यहाँ पर एंड कर देंगे। अब हम इंक्लूड दीज ग्रुप्स पर आ गए, तो उसमें हमको कैश इन हैंड चाहिए और जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं उन सभी को हम चुन लेंगे, एमपी कस्टमर्स, मुंबई कस्टमर्स, यूपी कस्टमर्स, और साथ ही जितने भी सन्ड्री डेटर्स हैं उन सबकी लिस्ट हमको चाहिए, तो इनको भी चुन लेंगे और अब लिस्ट को एंड कर देंगे। और अब एंटर प्रेस करते हुए यहाँ से बाहर आ जाएंगे और इसको अब एक्सेप्ट कर लेंगे। स्केप की दबा करके यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अब इसको देखने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स पर जाएंगे और यहाँ पर अब हम वापस सेल्स पे जाने के लिए F8 की प्रेस करेंगे। यहाँ पर ये हमसे वाउचर क्लास पूछेगा, हम चुन लेंगे सेल्स। और अब जब हम पार्टीज अकाउंट नेम पर आएंगे तो देखिए यहाँ पर हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उन सबके नाम हमको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी वाउचर में जाकर के वाउचर क्लास क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको वाउचर क्लास का यूज़ नहीं करना हो, तो जैसे कि हम सेल्स की वाउचर क्लास यूज़ नहीं करना चाहते, तो हम वापस से F8 प्रेस करेंगे और यहाँ पर वाउचर क्लास में नॉट एप्लीकेबल यूज़ कर लेंगे। इससे पार्टीज अकाउंट नेम में जो लिस्ट आएगी वो फिर वैसी ही होगी जिसमें सारे कस्टमर, सारे सप्लायर्स, बैंक अकाउंट, सबके खाते यहाँ पर आ जाएंगे। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा वाउचर क्लास क्रिएट करना, यानी टू क्रिएट वाउचर क्लास।